नमस्कार साथियों, मेरा नाम लव कुश है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लव एपीओ रेलवे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, जिससे कि मैं आप लोगों को ज्ञानवर्धक चीजें, रेलवे संबंधित जानकारी, उसके साथ साथ रेलवे की जो कंपटीशन कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी फायदेमंद है ये मेरे वीडियो। आज मैं आप लोगों को रेलवे के संबंध में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, रेलवे में होता है या अन्य जगहों पे है, वो है आरटीआई एक्ट। आज मैं आरटीआई एक्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि आरटीआई एक्ट का इतिहास क्या है, आरटीआई एक्ट क्यों लागू किया गया, आरटीआई एक्ट कब लागू किया गया है, आरटीआई मतलब क्या फायदे हैं, उसके बारे में आज आप लोगों को मैं बताऊंगा। सबसे पहले आरटीआई एक्ट जो है, ये कानून लागू करने वाले 3 दिसंबर, सबसे पहले इसके इतिहास में बात करते हैं। 3 दिसंबर 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह द्वारा भारतीय संविधान में शासकीय गोपनीयता अधिनियम संबंधित संशोधन की घोषणा की गई थी। मतलब ये जो है, इसमें क्योंकि पहले के है शासकीय मतलब गोपनीयता नियम, कोई भी काम करते थे पब्लिक के लिए जो है गोपनीय नहीं था, पब्लिक को कोई भी सूचना नहीं दी जा सकती थी। उसके लिए बोला गया कि नहीं, आपने जो भी सड़क बनवाया है, आप जो भी काम कर, उसमें पब्लिक का खर्च पैसा लग रहा है, उस संबंध में आप हमें बताइए कि हमारा पैसा कैसे लग रहा है, कितना लग रहा है और किसको किसको दिया जा रहा है, इस संबंध में कितना बजट आप हमें पूरा बताइए। ये हमें जानने का हक है क्योंकि ये पैसा हमारा है। उसमें क्योंकि शासकीय गोपनीयता नियम लागू था, तो उसमें बोला गया नहीं, हम इसमें संशोधन करेंगे, कुछ चीजें हटा देंगे जिससे कि पब्लिक को ये चीज पता चल सके कि उनका पैसे का कहां उपयोग हो रहा है। इसी संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने ईसर ऑयल लिमिटेड बनाम हेल्थ उत्कर्ष समिति वाद में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सूचना अधिकार को सम्मिलित किया गया है। इस दिशा में सरकार ने 2005 में कदम उठाते हुए सूचना अधिकार अधिनियम पारित किया। यह अधिनियम 11 मई 2005 को लोकसभा तथा 12 मई 2005 को राज्यसभा में पारित किया गया। 15 जून 2005 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। इस अधिनियम में कुल 6 अध्याय हैं, 31 धाराएं हैं तथा 2 अनुसूचियां हैं। यह अधिनियम नागरिकों को प्रशासन के सभी स्तरों पर सूचना हासिल करने का व्यवहारिक अधिकार प्रदान करता है। यह अविधेयक काफी विस्तृत है और यह केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों, सार्वजनिक प्राधिकरणों और सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों पर लागू होता है। मतलब जहां से भी आपके पब्लिक का पैसा लगता है, उस संबंध में उस पब्लिक को ये अधिकार है कि उनका पैसे के बारे में अपनी जानकारी प्राप्त कर सके, उनका पैसा कहाँ लग रहा है, कितना लग रहा है, किस मद पे लग रहा है, इस संबंध में पूरी जानकारी उनको चाहिए। कोई भी आम व्यक्ति जो है, चाहे कर्मचारी हो या पब्लिक हो, कोई भी, उसको जो भी सूचनाएं चाहिए, वो सूचनाएं संबंधित पीआईओ, उसके कार्यालय बना होता है इसके लिए, सूचना अधिकार के लिए पीआईओ बोलते हैं, पीआईओ कार्यालय, वहां पर अपना आवेदन दे सकता है। सिंपल डाक से भी दे सकता है, ईमेल से भी दे सकता है या किसी के माध्यम से भिजवा सकता है, निर्धारित जो भी फीस है वो लगाकर। अभी जो है बीपीएल जो कार्ड धारक है, उनके अलावा 10 रुपए है, 10 रुपए की फीस, चाहे आप वेबसाइट से जो ऑनलाइन कर सकें या आईपीओ के माध्यम से, या रेलवे में है तो रेलवे के जो टिकट काउंटर है वहां से 10 रुपए की जमा कर सकते हैं, या जो भी माध्यम है जैसे भी है, लेकिन मतलब आप जो है उनके संबंधित वित्त अधिकारी के नाम से आपको पैसा जमा करना है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के जो है, देखिए 15 जून 2005 मैंने बोला था लागू हो गया था। इसमें जो हम मुख्य रूप से समझते हैं, इसमें लिखा क्या है, प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के समर्थन के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, नागरिकों के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति प्रस्तावित करने की एक केंद्र सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित उनके विषयों का उपबंधन करने के लिए अधिनियम लागू किया गया। अब इसको हम पूरी तरह से पढ़ते हैं अच्छी तरह से। ये तो आपकी ये समझिए प्रस्तावना है सूचना आयोग की, ये सूचना अधिनियम जो आपके लगा हुआ था उसकी जो है प्रस्तावना है, कि प्रस्तावना ही वो चीज होती है जिसमें कि उस संबंधित अधिनियम के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सकती है, उनका उद्देश्य क्या होता है। जिस तरह से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उस संविधान की पूरी जो है रूपरेखा तय होती है, ये बताई जाती है, उसी तरह से ये आरटीआई अधिनियम जो है 2005 की जो है प्रस्तावना है। इसमें है, भारत के संविधान ने लोकतांत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है जो उसके कार्यकरण
तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उनके प्रकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है। और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संबंधित अन्य लोक हितों जिनके अंतर्गत सरकारों के दक्ष प्रचालन, समिति, राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखने के साथ विरोध हो सकता है। और लोकतंत्रात्मक आदर्श की संप्रभुता को बनाए रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है। अतः यह सब समीचीन है कि ऐसे नागरिकों को कतिपय सूचना देने के लिए जो उसे पाने की इच्छुक है उपबद्ध किया जाए। भारत गणराज्य के 56वें वर्ष के संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियम पारित हो। मतलब इसके बारे में पूरा अधिनियम की विस्तार से जानकारी है कि ये जम्मू कश्मीर के राज्य के संपूर्ण लागू नहीं है, जम्मू कश्मीर संपूर्ण देश पे लागू है, उसमें कितनी धाराएं हैं, यह पूरा संबंध इसके बाद से ही आपका अधिकार अधिनियम, जैसे कि इससे नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी हमें अधिकार देता है ये अधिनियम या कानून, वो सूचना से संबंधित, मतलब कहने के जो सूचना हमारे पास उपलब्ध है उस सूचना को हमें कैसे पब्लिक को मिले या जो आवेदक है उसको कैसे मिले, उसको ये अधिकार देता है। पहले क्या होता था, जब सड़कें बनती थी बोला जाता भाई सड़क कौन बनवा रहा है, कितना खर्च पड़ रहा है, या आपको पैसा कहाँ से आ रहा है, बहुत सारी पब्लिक जानने को उत्सुक रहती थी, लेकिन लोग नहीं बताते थे ये सरकारी काम रहने दीजिए, आपसे मतलब नहीं है। यदि किसी एम्प्लॉई को या किसी एम्प्लॉई नहीं बोलूँगा, किसी भी मान लीजिए आदमी को, पब्लिक को ये सूचना मिल जाती थी कि पैसा यहाँ से लगा है या यहाँ से आ रहा पैसा इतना आ रहा, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो जाती थी कि आपको ये सूचना कहाँ से मिली, क्योंकि सूचनाएं पब्लिक के लिए उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए एक कानून अधिनियम लाया गया है कि जो हमारी सूचनाएं हैं वो पब्लिक तक पहुँचे, पब्लिक को विश्वास हो कि जो सरकार जो पैसा लगा रही है, पब्लिक का जो पैसा लगा रही है, पब्लिक को विश्वास हो। उसी संबंध में बोला गया है कि सूचना ही देनी है, मतलब आपके जौन कौन से सूचनाएं दी गई हैं इस अधिनियम की धारा 2F में मतलब बताई गई हैं। धारा 2F में बताया कि सूचना है क्या। ऐसा तो है नहीं हर चीज़ के लिए आप सूचनाएं, देखिए सूचनाएं सभी पब्लिक को उपलब्ध नहीं है। जो अभी जिसमें संशोधन मैंने बोला गुप्त शासकीय अधिनियम है, उसमें संशोधन किया गया है, पूरी तरह से वो समाप्त नहीं किया गया है। उसके लिए अलग संसूची में दिया गया है कि जैसे आपके जो राष्ट्र से संबंधित है, जो कॉपीराइट से संबंधित है, या ऐसी सूचनाएं जो कि दूसरे की जान माल के लिए नुकसान हो सकती है, या दूसरे देश के साथ हमारे संबंध बेकार हो सकते हैं, राज्यों के साथ संबंध बेकार हो सकते हैं, या मतलब ऐसी विपत्ति आ सकती है, इस तरह की सूचनाएं आपको इस अधिनियम के अंतर्गत दे नहीं है। सामान्यतः वही सूचनाएं दे हैं जो पब्लिक के लिए उपलब्ध होगी या पब्लिक की इंटरेस्ट के लिए होगी। ठीक है, इसमें अब डिफाइन किया गया है कि सूचना है क्या। सूचना से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना जिस तक तत्सम प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी के रूप में सामग्री अभिप्रेत है। मतलब कहने का कि वो सारी सूचनाएं हैं जो इस सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 2F के अंतर्गत है, वही सूचनाएं दी जा सकती है। मतलब हम लोग बहुत सारी चीज़ें सूचनाएं मांग लेते हैं, ये बताइए कैसे होगा, ये सब सूचनाएं कैसे होगा, कोई सूचना नहीं है। ये तो आप पूछ रहे हो कि नहीं कैसे होगा, इसके आप बारे में विस्तार से बताइए। ये सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है, किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं आता है। कोई ग्रीवांस आप हमारा ये काम करवा दीजिए, ठीक है, तो ये सूचना अधिकार अधिनियम नहीं है। मतलब कहने का आपका कोई काम है, काम हो चुका है, उसकी प्रति ले लीजिए। आपका काम कहाँ तक पहुँचा है, उस संबंध कोई पत्राचार हो गया, उसकी प्रति ले लीजिए। अब ये नहीं आप बोलना कि ये बताइए कि हमारा सिलेक्शन कब तक होगा, आप बता दीजिए कब तक होगा, ये कोई टाइम लिमिट, कोई सूचना नहीं है। आप समझिए बात को। इसीलिए बोला गया सूचना अधिकार अधिनियम में जो सूचनाएं उपलब्ध हैं लिखित रूप में, ठीक है, चाहे ऑडियो में हो, वीडियो में हो, या कोई सामग्री ऐसी उपलब्ध हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, ठीक है, आपके मॉडल हो, कुछ भी हो, उस वही सूचनाएं आपको दी जा सकती है। सूचनाएं अलग से जनरेट करके इस तरह नहीं दी जा सकती कि आप बताइए हमारा काम कब होगा या हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है, ये कोई सूचनाएं नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें और बोला गया है कि जो अभिलेख 2F में बोला गया है कि अभिलेख, तो इसका जो है अलग से विस्तार किया गया है, जहाँ में अभिलेख में निम्नलिखित शामिल हैं। नंबर का है कोई दस्तावेज, पांडुलिपि और फाइल,
ठीक है। अभिलेख में कोई दस्तावेज होते हैं, पांडुलिपि है या फाइल है, खा है, किसी दस्तावेज की माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिसे और प्रतिकृति, ऐसी माइक्रोफिल्म में संश्लेषित प्रतिबिंब या प्रतिबिंबों का पुनरुत्थान चाहे वर्धित रूप में हो या न हो, घा किसी कंप्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री। ये सारी चीज़ें जो है आपकी क्या नाम है, अभिलेख में आती हैं। सूचना अधिकार अधिनियम की इस नियम के अधीन पहुंच योग्य का किसी लोक प्राधिकारी द्वारा उसके नियंत्रणाधीन धारित अभिलेख प्रेत जिसमें निम्नलिखित का अधिकार और शामिल है। कृत दस्तावेज अभिलेखों का निरीक्षण, मतलब कोई भी कर्मचारी जो मतलब पब्लिक है ये तो चाहती है कि दस्तावेजों का निरीक्षण कर सके, तो उसको अधिकार दिया गया है कि आप आके दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं। दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि, या उसको ऐसा लगता है कि हमें जो है सूचना जो दी जा रही है, हमने जो अभिलेख आपको हमने देखे हैं, इसमें हमें ये चीज़ें की सत्यापित प्रति चाहिए, तो जो भी निर्धारित फीस है, फीस देके आप उसकी प्रतिलिपि ले सकते हैं। सामग्री के प्रमाणित नमूने भी ले सकते हैं। डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो, कैसेट रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीत से या प्रिंटआउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कंप्यूटर या किसी अन्य युक्त में भंडारित है, अभिप्राप्त है, मतलब कहने का आपके ईमेल में या कंप्यूटर में रखी है कोई वीडियो, ऑडियो जैसे भी है, यदि वो पब्लिक के लिए उपलब्ध है तो उसको भी जो है आप आरटीआई के तहत मांग सकते हैं। ठीक, मतलब कहने का सिर्फ दस्तावेज में बहुत सारी चीज़ें हैं इस सूचना अधिकार अधिनियम में जो उपलब्ध है पब्लिक के लिए, उसको दी जा सकती हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल आवेदन, मैंने बोला था जैसे पहले भी, एक एप्लीकेशन लिखिए और संबंधित जो पीआईए है जिस कार्यालय से आपको सूचना मांगनी है उस कार्यालय में एप्लीकेशन आप दे दीजिए। निर्धारित फीस, मैंने बोला बीपीएल वालों के लिए कुछ नहीं है, और बीपीएल के अलावा जो भी हैं वो 10 रुपये की फ़ीस लगा के, ठीक है। ये फीस कई रूप में हो सकती है, आईपीओ भी रूप में हो सकती है, पोस्टल ऑर्डर जिसे बोलते हैं। उसके अलावा निर्धारित जो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बैंक में जमा करके ले सकते हैं, या रेलवे के जो टिकट है वहाँ पे, मतलब इस तरह से कई जो है दिए गए हैं माध्यम से आप किसी भी तरह से जाके वो फीस 10 रुपये जमा लगा के और आवेदन जमा कर दीजिए, वो आपकी आवेदन स्वीकार हो जाए। चाहे आप हिंदी या इंग्लिश जो भी वहाँ के क्षेत्रीय भाषा, उस भाषा में भी आप इस सूचनाएँ मांग सकते हैं। अगले वीडियो में आपको इसके बारे में और बताऊंगा कि आप कैसे जो है सूचनाएं कैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे मांगेंगे, उसके बारे में एक प्रक्रिया है, कैसे आपको सूचनाएं प्राप्त करनी है, उसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। ये आपको मैंने एक सिंपल बताया है कि एक निर्धारित समय में ये आपको सूचनाएं मिलेंगी, नहीं मिलती हैं तो आपको अपील करने का प्रावधान है, नहीं मिलती अपील के अलावा फिर और आगे तरीके हैं। मतलब आप ये सूचना अधिकार अधिनियम है कि सूचनाएं होती क्या है, ये सूचना अधिकार अधिनियम क्यों लाया गया है, उसके बारे में आज मैंने आपको बताया है। धन्यवाद।